दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है कोई भी ज़मीन को आदमी दो बार क्यों बेच देता है, या अपनी खरीदी हुई ज़मीन दो बार क्यों बिक जाती है, या और किसी के नाम क्यों हो जाती है। तो वैसे ये ज़्यादातर खेती की ज़मीन में, एग्रीकल्चर लैंड में होता है और कई बार प्लॉट्स वगैरह में भी हो जाता है। तो इनमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें नामांतरण, म्यूटेशन या जिसको अपन बोलते हैं तकास्मा, वो नहीं करवाते हैं, तो ये दिक्कत होती है। केवल रजिस्ट्री कराने से मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता है। रजिस्ट्री कराने के बाद में उसका म्यूटेशन कराना जरूरी है, उसका नामांतरण कराना जरूरी है उस डिपार्टमेंट में या उस सरकारी संस्थान के अंदर। नगर निगम हो सकता है, नगर पालिका हो सकती है, या रेवेन्यू के अंदर, या विकास प्राधिकरण के अंदर। मान लीजिए अपन ने कोई जमीन खरीदी तो उसकी रजिस्ट्री करवा ली। रजिस्ट्री के बाद में उसका नामांतरण खुलवाना पड़ता है, उसका म्यूटेशन करवाना होता है। नामांतरण और म्यूटेशन जमीन के अंदर यदि बात करें और राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान के अंदर ये पटवारी और ग्राम सेवक के द्वारा या सरपंच के द्वारा होता है। हर महीने के अंदर 5 तारीख और 20 तारीख को ग्राम सभा होती है। उसके अंदर भी जमीन का जो नामांतरण खुलता है या तकास्मा होता है वो ग्राम सभा के द्वारा भी किया जाता है। अब इसके अंदर गलती अपन यही करते हैं, रजिस्ट्री कराने के बाद में उसको भूल जाते हैं, लेकिन रजिस्ट्री के बाद में नामांतरण खुलवाना जरूरी होता है। इसमें यदि जमीन उसी के नाम है, फर्स्ट ओनर के नाम है, तो यदि कोई गवर्नमेंट अवाप्ति में जाती है तो आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा या आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। फर्स्ट ओनर है उसी को मुआवजा मिलेगा, उसी को बेनिफिट मिलेगा। कई केसेस ऐसे आ रहे हैं आज के टाइम में, जो 20 साल 25 साल पहले जमीन बेच दी और आज वो मालिक वही बने हुए हैं, वो वापस जमीन बेच रहे हैं, क्योंकि उस टाइम सिर्फ हजारों के अंदर थी, आज वो करोड़ों के अंदर हो चुकी। तो लोभ हर किसी के आ जाता है। तो ये गलती नहीं करे। वैसे आज के टाइम में बहुत कम लोग गलती करते हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी चीजों के अंदर अपन गलती कर जाते हैं। एक मैंने पहले कुछ वीडियो बना के भी दिया था, जो था अपन कार वगैरह खरीदते हैं या अपन मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो उसका लोन ले लेते हैं, लोन के बाद में उसका हाइपोथिकेशन नहीं हटवाते हैं। तो वही चीज एज इट इज रियल एस्टेट में हो गई। कोई भी प्रॉपर्टी अपन, चाहे खेती की जमीन हो, चाहे आवासीय जमीन हो, रेजिडेंशियल, या कोई व्यवसायिक जमीन हो, या कोई संस्थागत हो, या फैक्ट्री की जमीन हो, तो इनके अंदर अपने को चेंज करवाना जरूरी होता है। कुछ कॉलोनियां ऐसी है जो खेती की जमीन पे डायरेक्ट रजिस्ट्री करा देते हैं, तो उसमें भी आपको नामांतरण करवाना या म्यूटेशन करवाना जरूरी होता है। वो अपन करवाते नहीं है, ये ध्यान रखने की चीज है। इसके अलावा शहरों के अंदर, जैसे राजस्थान में जयपुर की यदि बात करें तो यहाँ सहकारी समितियां जमीनें काट रही है, जमीनें आज भी बेच रहे हैं, सोसाइटियों के अंदर प्लॉट बेच रहे हैं। तो उनके अंदर क्या गलती कर रहे हैं, लोग रजिस्ट्री करवा लेते हैं। अब उसमें एक पॉइंट आता है यही, जो कि रजिस्ट्री के बाद क्या सोसाइटी में भी नामांतरण होता है। सोसाइटी में यदि सोसाइटी का रिकॉर्ड विकास प्राधिकरण या नगर निगम में जा चुका है तो नामांतरण होता है, वहां ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर के कुछ चार्जेस लगते हैं, वहां करवा सकते हैं। जमीन के अंदर ये बहुत ज्यादा होता है, क्यों प्लॉट्स में भी होता है लेकिन जमीन में ज्यादा होता है। तो जमीनों के अंदर अपन एग्रीकल्चर जो लैंड ले रहे हैं उसमें ये ध्यान देने के लिए कि बहुत जरूरी चीज है, अपने को जरूरी इसमें ध्यान रखना चाहिए। अब आता है कुछ चीजें इसके अंदर ऐसे वर्ड होते हैं जैसे जमाबंदी। जमाबंदी का मतलब हो गया, इसमें खातेदार या किसान जो भी है उनके सबके नाम हो गए। खाता है, खसरा है। खाता मतलब उस जमीन का खाता संख्या हो गया। खसरा, खसरे का मतलब हो गया उस खेत का नाम हो गया खसरा। यानी कि जैसे प्लॉट होते हैं कॉलोनी के अंदर, प्लॉट नंबर होते हैं, वैसे ही खसरा नंबर हो जाता है। खतौनी, खतौनी के अंदर क्या होता है कि जो जमीन आप खेती के काम में ले रहे हैं या आपकी चारागाह के काम में आ रही है, बारानी होती है या आप खेती की होती है, तो दोनों का वो चीज होता है। इसके अलावा गिरदावरी, जिसके अंदर आप क्या फसल बो रहे हैं उसका रिकॉर्ड आता है। तो ये कुछ वर्ड हैं, जो कुछ शब्द हैं
जो अपने को रेवेन्यू के अंदर काम में आते हैं, ये देखने की चीजें होती है, या इनको अपने को ध्यान में होना चाहिए ये क्या चीज होती है। आज के टाइम में ये सब चीजें ऑनलाइन हो जाती है, जमाबंदी है या नकल है या आपके खाता संख्या, खसरा नंबर, इनसे आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। राजस्थान की यदि अपन बात करें तो अपना खाता.com पे जाके आप आपके एरिया की, आपकी जमीन के बारे में पूरी डिटेल देख सकते हैं। ये चीजें ध्यान रखने की है अपने को, और इन पे यदि अपन ध्यान रखते हैं तो बड़ी ठगी से बच सकते हैं। कई बार फ्रॉड होता है इन चीजों के अंदर, जमीनों के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है ऐसा कि जमीनें बेच दी, आज वो वापस से मालिक बने हुए हैं या पैसे मांग रहे हैं, स्टे आ गया, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो अपने को इन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। मतलब एक ही जमीन को आदमी 2 बार कैसे बेच देता है, ये अपन गलतियां करते हैं तो इसी वजह से 2 बार बिक जाती है। तो अपने को इन चीजों पे ध्यान रखना है दोस्तों, और सजग रहना है, क्योंकि केवल प्लॉट के अलावा भी खेती की जमीनों के भी लेन देन खूब हो रहे हैं आज के टाइम में। तो अपने को ये चीज ध्यान रखने की है। दोस्तों आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो शेयर जरूर करें, किसी न किसी को फायदा जरूर होता है। आप दोस्तों स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और आप मस्त रहें।